ये तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं और सामने जो बहस करते हुए कस्टमर दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने लाखों रुपए की परचेसिंग की है। जी हाँ, कैमरा कैन कहूंगा दिखा दे एक बार, ये वही रिलायंस डिजिटल है जहां पर आरोप जिन कस्टमर्स का कि अनसेटिस्फाइड की मोहर जो है इस लग्जरी कस्टमर ने की है। आखिरकार क्या कमी रही, आपको स्टोरी हम बता दें। ये जो है बिल्कुल आपको बता दें, पिपली रोड के ऊपर डिजिटल रिलायंस डिजिटल का ये शोरूम है और जिसमें अफसोसजनक बात है कि कस्टमर नॉन सेटिस्फाइड कस्टमर यहाँ पर खड़े हैं। जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत कुछ दिया जाता है। कोई पानी पेश कर रहा है, सेल्समैन आते हैं, सेल्स मैनेजर आते हैं। पिछले 1 साल से परेशान ये कस्टमर, आपको बता दें 6 लाख के बाद लाख की परचेजिंग कर चुके, लेकिन ठंडे बस्ते में गई इनकी बोलबानी, इनकी अपील और बात करेंगे। इस समय वीडियो जो है इनका स्टाफ सरेआम बनाता दिखाई देगा। पहले ये लोग कसूर करते हैं, उसके बाद आके छुप के वीडियो बनाते हैं। भाई साहब 12 वीडियो बनाओ बाहर आके, किस तरह का बिहेवियर आप देखिए हम लोगों के साथ है। बात करेंगे कस्टमर, सर क्या बात हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद आपकी वीडियो बनाई जा रही है। सर मैंने पिछले साल यहाँ से एक फ्रिज लिया था, कुछ आइटम्स ली थी, मेरा टोटल परचेज हुआ 6.5 लाख। तो एक वो नया फ्रिज उन्होंने लॉन्च किया था जिसमें LED थी और RO फिट होता था। तो मेरे घर में RO लगा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा चलो एक RO का फ्रिज ले लेते हैं। तो 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ जी, आज तक वो इंस्टॉल नहीं कर पाए। मैं जब भी आता हूँ कहते जी कल आएंगे, परसों आएंगे, बता देंगे, इनका हेड आएगा, हम टेक्नीशियन भेजते हैं। लेकिन जब भी आता हूँ यहाँ पे कोई ना कोई नया एक्सक्यूज़ लगा के भेज देते हैं। अब 1 साल हो गया जी। तो 1 साल के बाद इतना परेशान हो चुका हूँ, मैंने उनको बोला भी पैसे वापस कर दो, आप अगर इंस्टॉल नहीं कर सकते फ्रिज को तो आप पैसे वापस कर दो। सुनने को तैयार थे जी। उसके बाद इनका सिक्योरिटी वाला आके बदतमीजी करता है, कहते जी आप तमीज़ से बात कीजिए। भाई 6.5 लाख रुपये खर्च करने के बाद तमीज़ से बात करूँगा, क्यों मुझे अपने फ्रिज को इंस्टॉल करने का भी हक नहीं है। पैसे दिए हैं मैंने, फ्री में तो नहीं लिया ना कुछ भी। अब ये लोग बस समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अगर ये मैंने किसी एजेंसी से लिया होता, सैमसंग की एजेंसी लिया होता, तो इमीडिएटली सर्विस प्रोवाइड करते हैं जी, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है जी। कुछ भी बोलते रहो, करते रहो। नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम तो है डिजिटल रिलायंस है, लेकिन यहाँ पर आके जीरो कहीं ना कहीं दिखाई दे। जीरो सर, माइनस। सारा का सारा स्टाफ ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम चोरी करने आ गए। यहाँ पे बदतमीजी करने पे आता है, किसी से बात करते हैं वो उठ के चला जाता है, दूसरा आ जाता है। मतलब वो प्रोडक्ट बेचना बेच लिया, बस वो बेच दिया, काम खत्म। यानी मैनेजर नहीं है जी, सुनने वाला नहीं है, मैनेजर नहीं है यहाँ पे। 40 बंदों के अंदर टीम काम कर रही है, बात करने वाला कोई भी नहीं है। कोई किसके सहारे चल रहे हैं? एक साथ ये भगवान भरोसे चल रहा होगा, कोई है नहीं करने वाला। जब हम अंदर आए ना तो इन्होंने साथ में सिक्योरिटी गार्ड भेजा भी, ताकि कभी ये तोड़ा फोड़ ना करते, कुछ भी ना करते हैं। नहीं डंडे लेकर आए थे? नहीं कुछ भी नहीं ले गए, हमने तो बात करनी थी। शक्ल से लगते हैं कस्टमर ऐसे हैं। फिर कस्टमर नहीं, मैं भी कस्टमर हूँ। मैंने भी ना एक LED ली है, इनसे परचेज की है, उससे मेरा 8-9 महीने हो गए उसको। उसका रिमोट खराब हो गया, रिमोट में 3 दिन हो गए मैं इनके पीछे लगा हूँ। अभी मेरा रिमोट बदल दो, ये बोल रहे हैं भाई 6 महीने तक की इसकी वारंटी होती है, इसके बाद नहीं होती। जब दोबारा आया फिर यहाँ पे लग रहे हैं कहने को भी हम कर लेंगे इसका, अब कर लेंगे, इनको 18-19 दिन लगेंगे, मैं चेंज करा दूंगा। दूसरा मैंने इससे मोबाइल लिया था एप्पल का, वो मोबाइल लिया था, उसका कैशबैक था 5,000 रुपये। और मेरे ख्याल में कितने टाइम हो गया उसको अपने लिए, 6-7 महीने हुए होंगे, अंदाजा 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक उसका कैशबैक नहीं आया। जो कह रहे थे 90 दिन के अंदर अंदर इसका कैशबैक आ जाएगा। इस तरह की टोपियां पहनाई जाती हैं आपके सामने। जी हाँ, ये वो वैल्यूएबल कस्टमर है जिनको के क्रीम कहा जाता है शहर की। परचेजिंग करने से पहले ना तो इन मोल भाव करते हैं, ना इनकी आदत है, सिर्फ चाहते हैं कि आप रीजनेबल प्राइस लें, हमारा प्रोडक्ट हमारे घर लगाएं, क्योंकि हमें वो अपने बच्चों के लिए परचेज करना है। आखिरकार क्यों इस तरह का बिहेवियर जो है, बड़ी बड़ी दुकानें, ऊंचा दुकान जो है, फीका पकवान कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रहा है, क्यों इस तरह का बिहेवियर हुआ? भाई साहब क्या बताएंगे, यहाँ पर पहुंचे हैं, आप भी साथ में आए हैं, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, आप भी कुरुक्षेत्र के, ये क्या बिहेवियर है इनका? सही है, बहुत गलत बिहेवियर है इनका। और कभी तो ये कह रहे हैं कि जी हम बिल देख रहे हैं, आज तक इनके पास 1 साल हो गया सामान खरीदा, इनके पास पता ही नहीं है। कभी कह रहे टेलीफोन नंबर दे दो मेरे को, उसमें हम सर्च करेंगे कि आपने कब खरीदा था, कब नहीं खरीदा था। इन्होंने जो बिल दिया था हमारे को 1 साल पहले, उस बिल पे तो सारा कुछ खत्म हो गया था, उस पर कुछ नहीं दिख रहा था। इनसे नया बिल मांगा गया, मैं नया बिल दे दो आप, पिछली डेट का ही हमारे को, जो हमारे पास ठीक करने आया था वो बिल मांग रहा है। सर 1 साल हो गया, तो कितनी बार आप इनको कॉल कर चुके हैं इंस्टॉलेशन के लिए? फोन तो मुझे याद नहीं है कितनी बार कर चुका हूँ। नहीं, एक चीज और आपसे पूछना, बोला वो यूज करने के लिए था, डमी के लिए लिया था वो? नहीं मैंने तो यूज करने लिया था जी। अब मुझे डमी के लिए ना, मुझे लग रहा है कि डमी है जी वो। डमी है। 1 साल से जो फ्रिज पड़ा हुआ है, इतने पैसे 4.5 लाख रुपए खर्च करके जो मैंने फ्रिज लिया नया इंस्टॉल कराने के लिए, तो अब तो मुझे डमी लग रहा है जी वो। और मुझे की बात तो ये है ना जी, जब भी हम यहाँ पे आते हैं, इनका ना तो कोई हेड होता, मैं कहता हूँ बात गिराते जी।
वो कहते हैं छुट्टी पे है, मतलब कि साल में 12 महीने छुट्टी पे रहता है वो। मतलब मजे की, मैं 4 महीने पहले आया जी, 4 महीने पहले भी सेम स्टेटमेंट थी इनकी, आज कराते हैं जी कल कराते हैं, आज आया हूँ जी आज भी ये स्टेटमेंट है, और फ़ोन करते रहो जी, आज करते हैं कल करते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं जी बिल्कुल भी। इतना स्टाफ रखा हुआ है, एक स्टाफ से बात करते हैं उठ के चला जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा फिर बदतमीजी करना शुरू कर देता है। मतलब हिसाब ही समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं जी ये। मतलब हम तो समझ रहे हैं कि हम ही पागल हो गए कि हमने सामान परचेज कर लिया। गलती हमारी है जी, हम तो इनको गलती नहीं मान रहे जी, गलती अपनी मान रहे हैं कि हमने रिलायंस का नाम लेके यहाँ से सामान परचेज कर लिया, गलती हमारी है। तो एक बार बात जरूर करेंगे, ये स्टाफ है लेकिन सामने तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, पकड़े मैं एक बार पूछ लूं। सर कोई आएगा बात करने बाहर? मैनेजर साहब हैं सर? तो आप देख लें हालात, जब आप परचेजिंग करने आते हैं तो यहाँ पर घेरा जाता है आपको, सेल्स एग्जीक्यूटिव पहुँच जाते हैं, सेल्समैन पहुँच जाते हैं, सेल्स हेड पहुँच जाते हैं, ब्रांच मैनेजर पहुँच जाते हैं, लेकिन इस समय बात करने को कोई तैयार नहीं। दरवाज़ा खुला है और कोई इस तरफ रुख करने को तैयार नहीं है। अगर ये सही है तो आके आर्ग्यूमेंट्स क्यों नहीं करते, क्यों नहीं अपनी क्लियरेंस देते कि हम अपनी जगह सही हैं? आखिरकार इस तरह का बिहेवियर जो है वो क्यों कस्टमर के साथ किया जा रहा है? ना तो ये सिक्योरिटी मैन को बाहर बुलाने को तैयार है। सर सिक्योरिटी मैन से क्या बात हुई? मैं तो जब इनसे अपनी बात कर रहा था ऊपर, मैं कहा भी आप, मैं 1 साल से यहाँ पे चक्कर कर रहा हूँ, आपको कस्टमर के ऊपर परवाह नहीं है? तो इन्होंने नीचे से सिक्योरिटी वाला भेज दिया ऊपर और मुझे बोलता है तमीज़ से बात करो। मैं कहा भैया तमीज़ से क्या बात करूँ, मैंने कोई चोरी का सामान ले रहा है, यहाँ पे पैसे दिए हैं, अपना हक मांग रहा हूँ और तुम मुझे तमीज़ से बात करना सिखा रहे हो। उसके बाद सिक्योरिटी वाले ने बदतमीजी शुरू कर दी। तो आपने कंप्लेंट दी उसके खिलाफ? 112 बुलाई आपने? नहीं, 112 तो मैं बुलाने वाला ही था, फिर मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मैं कहा भाई देख लो, मेरे साथ देख लो जी क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ आपके? कुछ नहीं जी, मैं तो FIR लॉन्च करूँगा थाने में जाके इनके खिलाफ, और जो भी एक सिक्योरिटी वाले इनकी कंप्लेंट करूँगा मैं, और किसी को नहीं छोड़ूंगा यार। ये तो गलत है ना जी। कस्टमर, मुझे दुख पता किस चीज़ बात का है, कस्टमर का बेवकूफ़ बना रहे हैं बस, और कोई दुख नहीं है। एक कस्टमर का सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर बात तो कर लें, 1 मिनट आगे आप, मतलब हम लोग बाहर खड़े हैं, 8 आदमी खड़े हैं, आपका सारा स्टाफ मुंह उधर करके खड़ा है, क्या प्रॉब्लम है? कस्टमर से क्या? जिन्होंने मुझे फ्रिज बेचा था। नहीं मैंने नहीं बेचा सर। चलिए कोई बात नहीं, आप थे। सुनिए अब मैं बात कर लूं सर, मैं कर लूं बात। सर कस्टमर आपके पास आता है 10,000 का मोबाइल लेने, बड़ी रिस्पेक्ट आप लोग देते हैं, मुझे पता है, मैं मानता हूं आपका काम है। 4 लाख का फ्रिज लेके वो किनारे में पड़ा, उसकी मतलब क्या है? सर पहले तो मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा जो इनको माफी से परेशान, साल कवर हो जाएगा? नहीं जो भी होगा हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे आप हैं। मानते हैं कहीं ना कहीं गलती आपकी कंपनी की है? गलती है सर, और आज हमारे मैनेजर सर नहीं है, उसके भी आप पे मैं इनसे बात कर रहा हूँ। क्या सोल्यूशन होगा इनकी? सोल्यूशन हमने लड़का भेज दिया सर इनके घर। एक 365 दिन क्यों नहीं किया? ये बंगाल में रहते थे। उसके लिए सर हमने इनसे ऊपर भी और यहाँ पे भी सर कहा कि हमें एक मौका दो, हमने सॉरी कहा इनसे, तो इनको सॉरी कर रहे हैं जी आपको ये? सॉरी मुझे चाहिए नहीं जी, पूरा फ्रिज उठाओ, पैसे वापस करो, मैं 1 साल के बाद वेट नहीं कर सकता। अब सॉरी नहीं चाहिए मुझे। बताइए जी क्या कह रहे हैं? जो भी है सर हम अपने हमारे कॉल तो करें, बात तो करें अपने बॉस से, आप इनकी बात तो करवाएं। आपका कोई तो, आपके 100 कस्टमर यहाँ अप्लाई काम कर रहे हैं, कोई तो हेड होगा उनका। बाकी सर कल हमारे मैनेजर सर आएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो भी सोल्यूशन होगा सर इनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, हमने अपनी तरफ से 100% देंगे सर। सिक्योरिटी गार्ड का मिसबिहेव करने का मतलब क्या, डंडे लेकर आए थे? नहीं उन्होंने, आपको लग रहा हो? उन्होंने थोड़ा अपनी हरियाणवी भाषा में उन्होंने गलत बोला है सर मैं उसके लिए भी हम इनसे क्षमा के लिए बोला इनसे। उस पर क्या एक्शन लेंगे आप? वो सिक्योरिटी गार्ड को हटाया जाएगा सर। उसकी कंपनी के बॉस का नंबर है? हाँ वो भी मिलाइए आप उनको, मेरे सामने लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही, मिलाइए आप। नंबर है नहीं लेना, अंदर से ले लें सर, आप सिक्योरिटी गार्ड से नंबर लें। उस जिस बंदे की रेपुटेशन खराब हुई है, आपको पता है कस्टमर की वैल्यू क्या है, समझते हैं ना आप? नंबर मिलाएं आप, मैं लाइव चल रहा है मेरा, मिलाएं आप उनके बॉस का नंबर, मंगवाएं नंबर अंदर से। तो हालात आप देख लें इस समय जी, ये एग्जीक्यूटिव हैं, यहाँ के सेल्स हेड हैं, जो भी हैं, ये उस बॉस, उनके बॉस को बुलाएंगे जिस सिक्योरिटी गार्ड ने मिसबिहेव किया। आखिरकार क्यों 10,000 का मोबाइल आप लेने आते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, 4 लाख रुपए क्यों किनारे लगा दिए गए? मैं जवाब पूछता हूं जनता से, आपको दिखा दूं जी। हाँ इस समय पिपली रोड के ऊपर हम कांटा चौक से पहले खड़े हैं डिजिटल रिलायंस मॉल में। आखिरकार क्यों इस तरह का बिहेवियर? एक कस्टमर गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मौजूद लोग यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र खड़े हैं। सर कैसे देखते हैं, क्या बताएंगे इस समय? यहाँ पर जो कस्टमर के साथ बिहेव होता है वो बहुत गलत होता है। जो यहाँ पर बिल प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी फोटोकॉपी थोड़े दिन बाद जो है वो गायब हो जाती है, ताकि जो है कस्टमर यहाँ पर आकर पहले अपने बिल के लिए लड़ता रहे, उसके बाद जो है आपका
सर्विस टाइम हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे ये जो है कस्टमर को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई और दूसरा काम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं लगता है, देखो एक चीज सोचने वाली है, कहीं छोटा मोटा कस्टमर वैसे दबके रह जाता है बेचारा, ये लैंडलॉर्ड था, इसने आके बात की तो आज इनसे मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। छोटा कस्टमर जो है वो बेचारा यहाँ पर धक्के खाता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ सेल्स के लिए यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद सर्विस के लिए, ख़राब चीज़ों के लिए यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये भाई साहब यहाँ पर 5 बारी पहले आ चुके हैं, 5 बारी इनको ये कहा गया है कि यहाँ मैनेजर जो इनका हेड है वो छुट्टी पर है, वो छुट्टी पर है। अगर ऐसा इंसान छुट्टी पे है तो उसे छुट्टी दे दी जाए, परमानेंट छुट्टी दे दी जाए। हाँ जी, कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसे यहाँ पर संभालना ही नहीं है तो उसे छुट्टी ले लेनी चाहिए। तो पिक्चर आपने देखी, बिल्कुल सामने आपको बता दूं, ये शख्सियत वो खड़ी है जिसने यहाँ से 6.5 लाख रुपए का फ्रिज लिया, 6.5 लाख का माफ की सामान लिया, इसमें 4 लाख का फ्रिज था। रिक्वेस्ट की गई कृपया करके उसको इंस्टॉल कर दिया जाए, लेकिन इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल से ये शख्स जो है कॉलिंग करते थक गए। 3-3 महीने बाद बिजनेसमैन पर्सन है, नहीं टाइम मिलता। आप इस तरह नहीं, आपके पास टाइम है कि रोज आप शोरूम पे पहुंचे। इनका भी सेल करने के बाद एक एफर्ट्स होते हैं, लेकिन वो जीरो। अब बता दें आपको बात कि जो यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव जो हमसे बात करने आए थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने किया मिसबिहेव। वो ना तो सिक्योरिटी गार्ड है, ना ही वो यहाँ पर इंचार्ज हैं जो हमसे बात कर रहे थे, ना उनके बॉस से बात की। कहीं ना कहीं कुल मिला के जो है गोल 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 घूमता हुआ सब कुछ दिखाई दिया। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। क्या चाहते हैं, क्या होगा आगे, जो है पुलिस प्रशासन के पास ये जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ठंडा बस्ता दिखाई देगा। अरविंदर सिंह के साथ कुरुक्षेत्र खबर देखने वाले दर्शकों का धन्यवाद।